चेट वेदांश की क्यूट स्माइल। युवान वन्या की तरफ देखते हुए बोला, कोई बात नहीं भाभी, मॉम तो अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन मैं खुश हूँ कि भगवान ने हमारे लिए आपको भेज दिया। उद्धरण चिन्ह। तभी दोनों की नजर सामने सोफे की तरफ जाती है। उन्हें वेदांश वहाँ नहीं मिलता। ये देखकर दोनों बेड से उठ जाते हैं और वेदांश को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। अब आगे। सिन्हानी अंपायर। यक्षित अपने कैबिन में बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी उसे उस टिफिन बॉक्स की याद आई जिसमें वन्या ने दादाजी के कहने पर समर्थ और तेजस के लिए खीर भिजवाई थी। दोनों तो जब यक्षित अपने कैबिन में एंटर हो रहा था उसी वक्त उसके हाथों में टिफिन बॉक्स देख चुके थे। युवा ने उन दोनों को कॉल करके पहले ही बता दिया था कि वन्या ने आज पहली रसोई में खीर बनाई थी जो बहुत ही टेस्टी थी। ये सुनकर ही तेजस और समर्थ के मुंह में पानी आ गया था। युवा ने ये भी बता दिया था कि दादाजी ने दोनों के लिए भी खीर भिजवाई है। वे तब से यक्षित के आने का इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने यक्षित को अपने कैबिन में एंटर होते देखा तब से वे खीर खाने के लिए बेकरार थे। पर यक्षित को इस बीच एक इम्पोर्टेंट बिजनेस कॉल आ गया था जिसकी वजह से वह खीर के बारे में तो भूल ही गया था। तेजस और समर्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने बॉस से खीर के बारे में कैसे पूछें। वे तरह तरह के पैंतरे आजमा चुके थे पर यक्षित को याद ही नहीं आ रहा था कि उसे उन दोनों को खीर देनी है। तभी तेजस के दिमाग की बत्ती जली और उसने समर्थ के कान में फुसफुसाया जिससे दोनों की आंखें चमक उठी। वे दोनों एक फाइल लेकर यक्षित के कैबिन को नोट करने लगे। यक्षित ने रिमोट से डोर ओपन करके कम इन कहा तो दोनों यक्षित के सामने हाजिर हो गए। तेजस यक्षित की तरफ फाइल देते हुए बोला, बॉस आपने मैडम की फाइल मंगवाई थी, इसमें उनकी सारी इंफॉर्मेशन है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उनसे फाइल ले लेता है और अपने काम में लग जाता है। समर्थ तेजस की तरफ घूरने लगता है जैसे बोल रहा हो कि बॉस हमसे खीर के बारे में कुछ पूछ क्यों नहीं रहे। दोनों को खुसूर फुसूर करते देख यक्षित घूरकर उन दोनों को देखता है। यक्षित, क्या हुआ, तुम दोनों खड़े क्यों हो, जाओ जाकर अपना काम करो। उद्धरण चिन्ह। दोनों मुंह लटकाते हुए यक्षित की कैबिन से बाहर जाने लगे क्योंकि उनका आखिर प्लान भी फेल होता नजर आ रहा था। जैसे ही उन्होंने कैबिन से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाया यक्षित ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुको। उद्धरण चिन्ह। यक्षित का इतना कहना था कि तेजस और समर्थ का दिल खुश हो गया। वे खुशी के मारे पीछे पलटे तो यक्षित उन्हें टिफिन देते हुए बोला, वन्या ने आज पहली रसोई में खीर बनाई थी तो उसने तुम दोनों के लिए भी भिजवाया है। उद्धरण चिन्ह। समर्थ और तेजस जल्दी से वो टिफिन बॉक्स ले लेते हैं और यक्षित को थैंक यू बॉस कहते हुए कैबिन से निकल जाते हैं। यक्षित तो उन दोनों को देखता रह जाता है जो इस वक्त किसी भूखे बच्चे की तरह एक्ट कर रहे थे। उनके जाने के बाद यक्षित वन्या की बनाई खीर को याद करने लगा। खीर तो उसने वाकई में बहुत टेस्टी बनाई थी। दादाजी ने मुझे उसके लिए गिफ्ट लाने को कहा था पर मुझे क्या पता कि उसे किस तरह की गिफ्ट पसंद आएगी। ये सोचते हुए वह वन्या की डिटेल्ड फाइल पढ़ने लगा। वन्या अग्रवाल, एज 24 साल, डैड का नाम मिस्टर जीतेश अग्रवाल और माँ का नाम मिसेस गौरी अग्रवाल। वन्या जब बहुत छोटी थी तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। तब उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली मिस मंदिरा के साथ। दोनों कॉलेज फ्रेंड्स थे। मिसेस मंदिरा का वन्या के प्रति बिहेवियर बहुत ही खराब था। वह उसे बहुत टॉर्चर करती थी, उससे घर का सारा काम करवाती और काम पूरा नहीं होने पर उसके साथ मारपीट भी करती थी। वन्या की एक सौतेली बहन भी है, जीविका अग्रवाल। जीविका और वन्या का रिश्ता सगी बहनों की तरह था। अपनी मॉम के टॉर्चर से तंग आकर वन्या ने घर छोड़कर भागने की कोशिश की। उद्धरण चिन्ह। अब यक्षित को समझ आया कि वन्या उस दिन जब उसे बार में उस हालत में मिली थी वह घर से भागने की कोशिश कर रही थी। वन्या की डिटेल फाइल पढ़कर यक्षित को यह पता चल गया कि वन्या की जिंदगी बचपन से ही मुश्किलों से भरी हुई थी। जब वह वन्या को लेकर अपने फार्म हाउस आया था तो उसने उसके हाथों और पीठ पर चोटों के निशान भी देखे थे। उसे समझ आ गया कि हो न हो ये चोट उसकी सौतेली माँ मंदिरा ने उसे दिए थे। यक्षित को मंदिरा पर गुस्सा आने लगा। साथ ही उसने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स मंगवा लिया। डॉक्टर ने वन्या का चेकअप करके बताया था कि वह जरूरत से ज्यादा वीक है और उसे एक प्रॉपर डाइट और कुछ सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है। दूसरी तरफ युवान और वन्या कमरे में वेदांश को सब तरफ ढूंढ चुके थे पर वह कहीं मिल नहीं रहा था। वे कमरे से बाहर आए तो उन्होंने पाया कि वेदांश सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे लिविंग रूम में सोफे पर बैठे अनिल जी की तरफ जा रहा है, अपने हाथों में उन व्हाइट पेपर्स को लेकर।
उसे देखकर लग रहा था कि वह अपनी बनाई चीज को अनिल जी को दिखाना चाह रहा है। ये देखकर वन्या और युवान नीचे आए। वेदांश एक्साइटमेंट में अनिल जी की तरफ दौड़ रहा था। उसने सामने ध्यान नहीं दिया और उसका पैर टेबल के कोने पर लग गया और वह जोर से गिर गया और गिरकर जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर वन्या दौड़कर वेदांश के पास आई और उसे अपने गोद में उठा लिया। वेदांश का रोना सुनकर अनिल जी का ध्यान उसकी तरफ गया। वन्या उसे गोद में लेकर शांत कराने लगी। चुप हो जाओ मेरा बच्चा, देखो तो ये टेबल आपसे सॉरी कह रहा है। उद्धरण चिन्ह। पर वेदांश चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। वन्या उसके सिर पर किस करते हुए उसे चुप कराने लगी। बेटा अगर आप चुप नहीं होगे तो ये टेबल भी आपकी तरह रोने लगेगा। क्या मेरे वेदांश को अच्छा लगेगा किसी को रुलाकर? उद्धरण चिन्ह। अब वेदांश काफी हद तक शांत हो चुका था, पर रोने से उसकी प्यारी प्यारी मोती जैसी आंखें सूज गई थी। अभी भी एक एक बूंद आंसू उसमें से गिर रहे थे। वन्या उसे प्यार से पोंछते हुए बोली, बेबी अगर आप अपने आंखों से ऐसे ही अपने कीमती मोती बहाओगे तो आपके डैडी को ये जानकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि उनका क्यूट सा बेबी रो रहा है। उद्धरण चिन्ह। वेदांश वन्या की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे कह रहा हो कि अब वह नहीं रोएगा। वन्या ने उसे चुप करवा दिया था। वह वेदांश की तरफ देखते हुए बोली, अब वेदांश बेटा मुस्कुराएगा। उसने बहुत सारे मोती वेस्ट कर दिए, अब उसे रिकवर करने के लिए वह स्माइल करेगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह उसे नीचे खड़ा कर देती है, पर वेदांश बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं रहा था। वन्या को एक आइडिया आया। वह अपने दोनों हाथ वेदांश के करीब ले जाने लगी। इस वक्त वह घुटने के बल पर बैठी हुई थी। लगता है वेदांश बेटे की स्माइल को किसी ने हाइड कर दी है। अब आपकी मम्मा को ढूंढना पड़ेगा कि आपकी स्माइल कहाँ छिपी है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह वेदांश को गुदगुदाने लगी। उसके हाथों को गुदगुदाने से वह थोड़ा स्माइल करने लगा था। अरे नहीं, मेरे बेबी की स्माइल यहाँ नहीं छिपी है। ये कहते हुए वह वेदांश के अंडर आर्म्स को गुदगुदाने लगी। इससे वेदांश को बहुत जोर से गुदगुदी हुई और वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसे यूं हंसता हुआ देख युवान चौंक गया और साथ में बहुत खुश भी हो गया। अनिल जी भी हैरान रह गए, क्योंकि जो काम वे सब मिलकर पिछले 1 साल में नहीं कर पाए वह वन्या ने कुछ ही दिनों में कर दिया। वेदांश का मुस्कुराता हुआ गुलाबी चेहरा देखकर सबके दिल को एक सुकून मिला। अनिल जी को भी ये देखकर बहुत अच्छा लगा। युवान वन्या के पास जाकर बोला, क्या बात है भाभी, आपने तो मैजिक ही कर दिया। पता है भाई और हम सब वेदांश की एक क्यूट सी स्माइल देखने के लिए तरस गए थे। उसकी स्माइल कहीं खोसी गई थी, पर देखो आज हमारा वेदांश का निकनेम कैसे स्माइल कर रहा है। फिर वन्या के एक हाथ को पकड़कर थैंक यू सो मच भाभी, अब मुझे पूरा यकीन है कि आपके आ जाने से अब सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। वन्या को कुछ समझ तो नहीं आया कि युवान ने ऐसा क्यों कहा कि सब पहले की तरह हो जाएगा, पर उसकी आंखों की खुशी देखकर वह भी स्माइल करने लगी। वेदांश अपने हाथों में रखी ड्राइंग को मुस्कुराते हुए गया और अपने दादू अनिल जी को दिखाने लगा। अनिल जी आज बहुत खुश थे। वन्या ने भी आज पहली बार अनिल जी को इतना खुलकर मुस्कुराता हुआ देख पा रही थी। वेदांश की ड्राइंग देखकर अनिल ने उसके प्यारे प्यारे गालों पर किस कर देते हैं, जिससे वेदांश के गाल और गुलाबी हो जाते हैं और फिर से वह मुस्कुराने लगता है। वन्या अनिल जी और वेदांश के पास जाकर वेदांश के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अरे बेबी को दादू ने किस्सी दी। ये कहते हुए उसने वेदांश के पिंक गालों को हल्का सा पींच कर लिया। अनिल जी वन्या को अपने बगल में बैठने के लिए कहते हैं। ये पहली बार था जब अनिल जी सामने से वन्या को कुछ बोल रहे हों। वन्या उनके बगल में बैठ जाती है। अनिल जी कहना शुरू करते हैं, थैंक यू सो मच बेटा, तुम नहीं जानती कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। मैं पिछले 1 साल से अपने पोते की स्माइल देखने के लिए तरस गया था। वन्या देख पा रही थी कि कैसे यक्षित के साथ फैमिली के सभी लोग वेदांश को अपने सगे बच्चे की तरह रखते थे। इन सब को देखकर वन्या को पता चल गया कि इन सब का दिल कितना साफ है। ये जानकर वन्या को बहुत अच्छा लगा। वन्या अनिल जी के हाथों में अपना हाथ रखकर बोली, वेदांश बहुत प्यारा बच्चा है डैड। नो डाउट यक्षित उसे बहुत प्यार से बड़ा करते आ रहे हैं, पर मैं वेदांश को देखकर ही समझ गई थी कि वह अपनी माँ को बहुत मिस करता है। उद्धरण चिन्ह। अनिल जी वन्या के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, बेटा तुम्हारे रूप में वेदांश को अपनी माँ मिल गई है, तुम्हें पाकर वह बहुत खुश है बेटा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वन्या भी स्माइल करने लगती है। थोड़ी देर तक वेदांश को खेलते देखने के बाद अनिल जी अपने कमरे में चले जाते हैं। युवान वन्या के पास आकर उसकी तरफ देखते हुए बोला,
भाभी आप नहीं जानती कि भाई के लिए वेदांश का मुस्कुराता चेहरा कितना बड़ा सरप्राइज रहने वाला है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। वन्या भी ये देखना चाहती थी कि यक्षित का रिएक्शन कैसा होगा जब वह अपने क्यूट से बेटे को स्माइल करते हुए देखेगा। टू बी कंटिन्यूड। तो कैसा होने वाला है यक्षित का रिएक्शन जब वह अपने क्यूट से बच्चे को मुस्कुराते हुए देखेगा? क्या वेदांश ही वो कड़ी होगा जो वन्या और यक्षित को एक दूसरे के करीब ले आएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए सीओ's फर्स्ट वाइफ और बने रहिए कहानी पर। If you like my story then please give it a heart, share and comment. Also please don't forget to give it a positive review. Thank you smiling face, smiling face, smiling face. See you in the next chapter. Till then take care. Bye. Hand waving, hand waving. Continue reading to next chapter.